हेलो स्टूडेंट, आज आपको इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक चल रहा था, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, लास्ट टाइम यानी कल हमने इसके एग्जाम्पल एडवांस से रिलेटेड जो उसका ट्रीटमेंट था उसको आपको क्लियर कराया था। आज कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे बुक के अकॉर्डिंग। तो कॉल्स इन एरियर्स का तो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट करा दिया था। आज आपको कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस नंबर 16 हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 आप कंपनी के नेम से क्वेश्चंस को जज कर सकते हैं। तो कंपनी नेम है शिप्रा लिमिटेड, और इशूड शेयर है $80,000। तो ये मैंने कंपनी का नाम लिखा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है उसकी कंपनी का नेम है शिप्रा लिमिटेड और उसमें इशूड किए गए 80,000 शेयर्स। इससे आप अपने क्वेश्चंस को फर्स्ट क्लियर कर लें। इसका आंसर आपके लिए सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चंस है शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज। कॉल लेट दी हुई है नीचे। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। मिस्टर शंकर होल्डिंग ऑफ 600 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ऑफ अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। शिप्रा लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स इशू किए गए हैं ऑफ ₹10 each है। कॉल लेट दी हुई है। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स के लिए अप्लाई हुई, कंपनी ने उसे अलॉटेड किया। कोई होल्डर था मिस्टर शंकर 600 शेयर्स के लिए, उसने होल अमाउंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट पे कर दिया। यानी अलॉटमेंट के साथ रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट या कॉल्स के अमाउंट को, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल के अमाउंट को उसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। दैट इज एडवांस। इसका वर्क आपके लिए आंसर के रूप में किया जा रहा है। तो फर्स्ट एंट्री होगी इसका जर्नल, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट 80,000 शेयर के लिए अमाउंट आएगा। कॉल लेट है 2.50, अमाउंट आएगा 2 lakhs। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशंस मनी को रिसीव के लिए बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स के लिए 2.50 इसकी कॉल रेट है, 2 लाख रुपीज रिसीव किया और
सेकेंड एंट्रीज, इसको एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 2 lakhs, इस तरीके से एप्लीकेशन की एंट्री जो फर्स्ट थी 2 लाख रुपीज से रिसीव की और सेकंड को हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट नंबर, अलॉटमेंट के लिए एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखा जाएगा 80,000 शेयर्स का। $2.50 वही 2 lakhs, हमने फर्स्ट ड्यू किया। अब एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट विद एडवांस रिसीव करेंगे, तो यहीं पर हम एडवांस का यूज करेंगे। यानी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट के साथ एडवांस मिला है, फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस के रूप में हमें कुछ भी मिलता है उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से जानते हैं। आज हमें रिसीव हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट है। कल जब एडवांस यानी आगे की नेक्स्ट एंट्री में जब एडवांस को एडजस्ट करेंगे तब इसे डेबिट करेंगे। तो हमारा ड्यू अमाउंट था 2 lakhs और जो एडवांस मिला है 600 शेयर्स पर। एडवांस मिला है हमको 600 शेयर्स पर सेकंड और फर्स्ट कॉल के लिए 5 rupees। तो हमें एडवांस मिला ₹3000, यानी टोटल रिसीव होगा 2,03,000। यानी जब हमने अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री की तो उसके साथ हमें एक होल्डर है मिस्टर शंकर, उससे 600 शेयर्स के लिए हमें सेकंड और फर्स्ट कॉल का ₹5 एडवांस मिला, जिसे हमने क्रेडिट किया 3,000 के रूप में और टोटल रिसीव किया 2,300। इसके बाद आपकी फर्स्ट कॉल के लिए वर्क होगा। फर्स्ट कॉल यानी एंट्री नंबर 5
ड्यू एज सेम, जैसे करते हैं वैसे ही ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 शेयर्स के लिए कॉल लेटर रुपीज टू 1,60,000। और अब जब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, यानी फर्स्ट कॉल की ये ड्यू एंट्री हुई 1,60,000 से, जब इसे ड्यू करेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉल जिसका हमें एडवांस मिल चुका है, हम फर्स्ट कॉल के रिसीव के टाइम पर उस एडवांस को एडजस्टेड करेंगे, डेबिट करके तो वर्क होगा हमारा। बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ऑलरेडी हमारी ड्यू थी 1,60,000। ये देखिए हमने जो एरो लगाया कॉल से एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं, ये होल्डर ऑलरेडी पहले हमें अलॉटमेंट के टाइम पर एडवांस दे चुका है। कितने शेयर्स के लिए 600 पर एडवांस मिला था फर्स्ट कॉल का, ₹2 से 1,002 से, जो हमें ऑलरेडी एडवांस दे चुका वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं देगा, तो हम 1,200 रुपये टोटल ड्यू मनी से माइनस करके हम रिसीव करेंगे 1,58,800। ये अमाउंट हमें रिसीव होगा, यानी ये एडवांस को माइनस करके। ओके, अब इसके बाद सेम इसी तरीके से हम फाइनल कॉल को एडवांस एडजस्ट करके वर्क करेंगे। नंबर सेव शेयर फाइनल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर 8 होगी, ये 3 रुपए से डी होगी 80,000 शेयर्स पर, 3 रुपए से डेबिट होगा 2,40,000, 2,40,000। इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, फाइनल कॉल को ड्यू किया ₹3 कॉल रेट के अकॉर्डिंग। अब जब इसको रिसीव करेंगे फाइनल कॉल की अमाउंट को, बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे हमने फर्स्ट कॉल में एडवांस को एडजस्ट किया, सेम उसी टाइप से हम फाइनल कॉल में फाइनल कॉल के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। फाइनल कॉल ऑलरेडी ड्यू था, जो हमें रिसीव होना चाहिए 2,40,000। इसमें एडवांस था जो ऑलरेडी वो दे चुका है मिस्टर शंकर 600 शेयर पर। फाइनल या सेकंड कॉल के लिए 1,800, और 1,800 जो ऑलरेडी वो
एडवांस पे कर चुका है वो मिस्टर शंकर यानी वो होल्डर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं देगा और इसे हम एडजस्ट करेंगे 2,40,000 से, तब हमें नेट रिसीव होगा 238,200, यानी हमें टोटल रिसीव होना था 2,40,000। एडवांस को एडजस्ट करने के बाद जो ऑलरेडी दे चुका है वो हम रिसीव करेंगे 2,38,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक आगे क्वेश्चंस कौन से एडवांस और एरियर्स से रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन है। इससे ठीक आगे जो मैंने अभी कराया सिप्रा लिमिटेड से आगे एक क्वेश्चन छोड़कर 17 के बाद 18, जिसमें कॉल्स एंड एरियर्स और एडवांस को एक साथ ट्रीटमेंट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इसका कंपनी नेम है a limited company was registered with a capital of rupees 5 lakhs। ये है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फर्स्ट लाइन पढ़कर आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करिएगा। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakhs। ये क्वेश्चन है हमारी बुक में 18, जिसको हम करा रहे हैं। तो आप जो मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखा देते हैं, जिसकी न्यू या ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर डिफरेंस हो सकता है, इसलिए ये लाइन में लिखकर बता देते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 5 lakhs, इसको सॉल्व करा लें। फर्स्ट एंट्री मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 5 lakhs, out of which issued shares at 20,000 at premium ₹2, payable 3 applications for allotment including premium, 2 first call। ये दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दें, पहले कॉल डेट क्लियर करता हूं। थ्री applications plus 4 allotment including premium, ₹2 प्रीमियम पर इशू किया गया और है +2 फर्स्ट कॉल।
और प्लस फाइनल कॉल का पैसा इसमें दिया नहीं है कंपनी का। फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपीज 3 एप्लीकेशन दी हुई है कॉल रेट के रूप में। 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 और 2 रुपीज दिए हैं फर्स्ट कॉल के। फाइनल कॉल मालूम नहीं है और शेयर है हमारा 10 + 2 प्रीमियम बराबर हो गया शेयर 12। तो हम अपनी कॉल रेट देख लेंगे। हमारा शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹12 का है, तो हमारा फाइनल कॉल क्या होगा 34729। ये बच्चा हमारा फाइनल कॉल। ये देख लीजिएगा हमारा 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 फर्स्ट कॉल। ये हमारा फाइनल कॉल का अमाउंट दिया नहीं था, तो हमने इसको कैलकुलेट किया। शेयर हमारा 10 से थे 2 प्रीमियम। शेयर की कॉल रेट थी ₹10 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। रेट ऑफ शेयर टोटल हो गई हमारी 12 से रेस्ट किया रिमेनिंग अमाउंट हमने बैलेंस शीट के रूप में निकाल लिया ₹3 फाइनल कॉल। क्योंकि क्वेश्चन फाइनल कॉल का अमाउंट दिया नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंट्री जनरल के रूप में $20,000 शेयर्स है। एप्लीकेशंस की कॉल रेट है ₹3। अमाउंट आएगा 60,000। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव की, सेकेंड हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया। इसके बाद अलॉटमेंट का वर्क होगा। अलॉटमेंट की कॉल रेट है अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स पर कॉल रेट दी है 80,000, जिसमें प्रीमियम है 20,000 शेयर्स का ₹2। और इतना ही कैपिटल में लिखा जाएगा। ये था आपका अलॉटमेंट ड्यू का वर्क। ₹4 दिया हुआ है अलॉटमेंट का। हमने ₹2 प्रीमियम को हटाकर ₹2 कैपिटल में लिख दिया। अब देखिए जो क्वेश्चंस में एडवांस के लिए कहा गया था, मिस्टर सरकार होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, इसने अलॉन्ग विद अलॉटमेंट होल अमाउंट पे कर दिया। यानी अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट और फाइनल
का अमाउंट पे कर दिया। तो आपको ये मालूम है कि हमारा फर्स्ट कॉल दी हुई है क्वेश्चंस में ₹2। फर्स्ट कॉल का अमाउंट है क्वेश्चन में 2 और हमने फाइनल कॉल निकाली थी ₹3। तो इस तरीके से उसने ₹5 एडवांस के रूप में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमको दे दिए। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस दूसरे नंबर का पढ़ गया था। कॉलेक्ट करने के बाद जैसे कि दी हुई है ₹3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, आगे वो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव्ड व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, यानी फर्स्ट कॉल जब बनाई गई है उस पर एडवांस या एरियर्स है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इजीली अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। टोटल अमाउंट 2 CR। टोटल अमाउंट, इस पर कोई एडवांस नहीं है। अब इसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल बनेगी और फर्स्ट कॉल बनाने के लिए पहले ड्यू कवर करते हैं और ड्यू में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ड्यू सेम वर्क होता है, तो ड्यू कवर होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये शेयर कैपिटल अमाउंट है 20,000 सेल्स पर कॉल रेट है 240,000। इस तरीके से हमने फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट को रिसीव किया विदाउट प्रॉब्लम और फर्स्ट कॉल को भी ड्यू किया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वेश्चंस की प्राइमरी टाइप हम एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग सॉल्व करते थे वैसे चलता चला जाएगा। अब जब फाइनल फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तब हमें आगे एडवांस या एरियर्स का वर्क होगा, तो हम इसको रफ करते हैं पहले। लास्ट एंट्री पहले इसके बारे में कर दें आगे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 की नंबर 5th लाइन पर है व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। एंटायर बैलेंस का मतलब जो उसका बैलेंस बचा था, वो बचा हुआ बैलेंस वो फर्स्ट कॉल पर दे देता है। कौन? जिस पर 300 शेयर्स थे, दैट इज एडवांस। और आगे एंड अनदर शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर, एक और होल्डर था यानी जिस पर 1000 शेयर्स है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। कहने का मतलब ये था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल हमारे क्वेश्चंस में 2 होल्डर्स हैं, एक तो 300 का है जो एंटायर बैलेंस यानी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल बचा हुआ बैलेंस फाइनल कॉल का भी पे कर देता है 300 शेयर्स पर, इसका एडवांस हो गया। और अदर होल्डर है
1000 शेयर्स के लिए ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं देता। इट मीन्स हमारे क्वेश्चंस में फर्स्ट और फाइनल कॉल्स इन एडवांस और एरियर्स दोनों का वर्क एक साथ आया है। तो हमारा वर्क होगा कॉल्स इन एडवांस और एरियर्स के लिए कंबाइंड वर्क होगा। अब तक हमने कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस का वर्क अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग किया था, डिफरेंट। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस का कंबाइंड वर्क है। बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस, यानी जो अनपेड है उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स के नाम से डेबिट किया और जो एडवांस है उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट किया। तो एडवांस है हमारा 300 शेयर और फाइनल कॉल की कॉल डेट हमने फर्स्ट दी हुई है एप्लीकेशंस की 3, अलॉटमेंट की कॉल डेट दी है 4, फर्स्ट कॉल की दी है 2। फाइनल कॉल को हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले आपको फाइनल कॉल की कॉल डेट निकाल दी थी 3। तो हमें फाइनल कॉल का एडवांस मिल रहा 900 और शेयर फर्स्ट कॉल जो हमने अभी ₹2 कॉल डेट के हिसाब से ड्यू की थी 40 का और जो हमें अनपेड है 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिल रहा है, यानी कितना 2000 हमारे लिए अनपेड हो गया। तो नेट अमाउंट 40,900 यानी 40,900 इंक्लूडिंग एडवांस या विद एडवांस में से हमें 2000 माइनस हो रहा है। नेट अमाउंट हमें रिसीव होगा 38,100। इस अमाउंट को आप देखें, हमारा नेट अमाउंट है जो हमें रिसीव होना था ये और ये 40,900, जिसमें से 2,000 हमारे लिए अनपेड है। इसको माइनस करने के बाद हमें रिसीव होगा 38,100। यहीं पर आपका क्वेश्चंस भी समाप्त होता है और इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर्स का भी एंड हो गया। इसके आगे चैप्टर्स या कंपनी अकाउंट्स का जो इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स के बाद एक टॉपिक था, अब हमारा शुरू होगा कल से फॉरफीचर ऑफ शेयर या शेयर फॉरफीचर्स। यानी कंपनी अकाउंट्स में ये टॉपिक दिए हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट का इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड है फॉरफीचर ऑफ शेयर और थर्ड होगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर्स। यहाँ पर ये हमारा यूनिट जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड था समाप्त हो जाता है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर्स ऑफ शेयर। ओके, बाय।